हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यानी वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र से आज मैं आपको 15 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप केवल इन 15 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं इस पहले चैप्टर से, तो आप समझिए कि आपका चैप्टर कंप्लीट है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश के बारे में आपको पढ़ लेना है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, और कितने प्रकार का होता है ये भी आपको समझ लेना है। साथ में इसका मात्रक क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है। तो इतनी चीज़ें कम से कम आपको वैद्युत आवेश के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला यही टॉपिक है वैद्युत आवेश। दूसरा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तीसरा है आवेश का क्वांटीकरण। ये तीनों जो है यह वैद्युत आवेश से ही संबंधित है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश के प्रकार, इसका मात्रक और इसका फार्मूला। तो सबसे पहला है वैद्युत आवेश, दूसरा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत और तीसरा है आवेश का क्वांटीकरण। ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ लेना है। उसके बाद चौथा है कूलाम का नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन तो आता ही है, कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको कूलाम का नियम पता होना चाहिए और केवल आपको परिभाषा नहीं लिखना है कि कूलाम का नियम क्या होता है, बल्कि उसका गणितीय रूप में भी आपको लिखना है, मतलब फिगर बनाना है उसका, और साथ में उसका फार्मूला कैसे आया है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कैसे आया है वो पूरा आपको वहाँ पर दिखाना भी है। तब जा करके अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, केवल परिभाषा लिखने से नंबर नहीं दिया जाता है। किसी भी चीज़ का परिभाषा लिखेंगे तो उसका मात्रक भी लिखना होगा, वह कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है, ये भी लिखना होगा। ठीक है, और फार्मूला भी लिखना होगा। इतनी चीज़ें लिखेंगे तब जा करके पूरे अंक मिलेंगे। तो चौथा है कूलाम का नियम, ये भी तैयार कर लेना है। पांचवा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, इसका मात्रक और इसकी विमा। हाँ, विमा भी पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से MCQ टाइप क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक बीमा जरूर पूछा जाता है, कभी एप्सिलॉन नॉट का पूछ लेता है, कभी K का बीमा पूछ लेता है, कभी वैद्युत क्षेत्र का। तो बीमा आपको निकालने आना चाहिए। अगर आपको बीमा निकालने नहीं आता है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा कि बीमा कैसे निकाला जाता है। तो 5वें में आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी पता होना चाहिए, साथ में मात्रक पता होना चाहिए और उसका बीमा पता होना चाहिए और इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, E बराबर होता है F/Q0, यानी बल और आवेश के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, 6 नंबर जो है टॉपिक वह है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बहुत आसान सा इसका डिफिनेशन है कि 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वह अल्प दूरी पे स्थित होते हैं। इसी निकाय को क्या कहा जाता है, तो वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और उसका जो फार्मूला होता है उसे क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब P बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों में से कोई आवेश, P बराबर क्या हो जाता है, दोनों में से कोई आवेश बिना चिन्ह का लेना है, गुणे उनके बीच की अल्प दूरी यानी 2L हो जाएगा। तो P बराबर होता है 2QL। तो इसे क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये दोनों डिफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। 8वां है वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। यह भी पूछा जाता है, परिभाषा बहुत कम पूछा जाता है लेकिन इनकी जो विशेषताएं हैं यह जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है। 4 से 5 विशेषता कम से कम आपको पता होना चाहिए वैद्युत बल रेखाओं का, परिभाषा भी याद होना चाहिए और इनकी विशेषताओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने चैनल पे पढ़ा दिया है, एक बार आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सर्च कर लीजिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं पता होना चाहिए। 9 नंबर जो टॉपिक है वह वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर आपसे कोई व्यंजक तैयार होता है या नहीं होता है, लेकिन ये जो है व्यंजक, ये जो है सूत्र निगमन आपको तैयार कर ही लेना है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र से।
ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, ठीक है, ज़्यादा वह सूत्र व्यंजक नहीं तैयार कर पाते हैं, लेकिन कम से कम ये तो तैयार कर ही लेना है, ठीक है। अगर ये तैयार करके जाते हैं तो कभी कभी किस्मत भी साथ दे देता है, और ये हर साल किसी न किसी सेट में आता ही है, तो आपके सेट में भी ये आ सकता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। 10 नंबर है वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो निरक्षीय वाला कम आता है, लेकिन ये भी ज़्यादातर देखा गया है कि पेपर में दे दिया जाता है कभी कभी, तो इसको भी तैयार कर लेना है। अक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। 11 नंबर टॉपिक है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, ये भी तैयार कर लेना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर में, ठीक है। क्या होता है इसका फार्मूला? तो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, ठीक है। क्या होता है? टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। इसे क्या करना है? सिद्ध करके बताना है। ये मैं अपने चैनल पे इसका डेरिवेशन मैं कराया हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार चैनल पे सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। टाउ बराबर PE साइन थीटा, यही होता है वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म का आघूर्ण। 12 नंबर टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। इसका परिभाषा, इसका मात्रक और इसका फार्मूला, ठीक है, सब पता होना चाहिए वैद्युत फ्लक्स के बारे में। अगर वैद्युत फ्लक्स आता है तो सब लिखना है, परिभाषा भी लिखना है, मात्रक भी लिखना है, कैसी राशि है और इसका फार्मूला क्या होता है, तब जाकर के आपको पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। 13 नंबर टॉपिक है गॉस का प्रमेय व अनुप्रयोग। गॉस का प्रमेय क्या होता है, उसका अनुप्रयोग क्या क्या होता है, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए। अनुप्रयोग का मतलब होता है इसका डेरिवेशन। जैसे पहला डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अनंत विस्तार के समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। तो ये दोनों जो है डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये भी बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, और इसको भी गॉस के प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ये भी तैयार होना चाहिए। इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे, जाकर के देख लीजिएगा। तो गॉस का प्रमेय उसको कैसे सिद्ध करेंगे, यानी फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया है। फिर उसके बाद दो आपको डेरिवेशन, पहला अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और दूसरा अनंत विस्तार के समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये दो डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है। 14 नंबर टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व, और 15 है पृष्ठ आवेश घनत्व। ये दोनों आपको तैयार कर लेना है, ये परिभाषा है, आपको आना चाहिए, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व। तो केवल ये आपको 15 टॉपिक पढ़ना है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र से। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने का, क्योंकि ये 15 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो केवल आपको ये 15 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। अब अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी चाहिए, पूरा इसका PDF चाहिए, तो मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये 15 टॉपिक आपको अभी तैयार कर लेना है, क्योंकि देखिए समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। जुलाई का महीना भी बस 8 से 10 दिन में बीत जाएगा। फिर अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में पढ़ाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम है वह स्टार्ट हो जाते हैं। और जब पेपर स्टार्ट होते हैं तो हम पेपर की तैयारी करते हैं, ना कि अपना सिलेबस पूरा करते हैं। तो समय जो है यही 1-2 महीने बचा हुआ है अच्छे से पढ़ने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं आगे पढ़ूंगा, नवंबर दिसंबर में पढ़ूंगा, तो वहाँ पर आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर जो फेस्टिवल्स हैं वह स्टार्ट हो जाते हैं, दिवाली आ जाएगा, ठीक है। तो कई सारे फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं, और सर्दी के महीने में ऐसे ही पढ़ने का मन नहीं करता है। तो जो पढ़ेंगे आप इसी 1-2 महीने में पढ़ेंगे, तो जी जान लगा करके पढ़िए। इस बार आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर लेकर के आना है, क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम नहीं देने हैं, ठीक है। एक बार मौका मिला है तो अच्छे से दीजिए, अच्छा नंबर लेकर के आइए, ठीक है, क्योंकि आगे आपको कुछ करना है, कुछ बनना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।